हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार वाजपेयी और आपका स्वागत करता हूं एसपी मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल पर। हमने कल के वीडियो में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करवाया था और आज कुछ बचे हुए प्रश्नों को इस वीडियो में हल करवाएंगे। और हमको लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चन हो, आप देखते ही 10 सेकंड के अंदर आप आंसर बता देंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको अब रेखागणित तो बिल्कुल ही आसान लगने वाली है। आप देखते ही आंसर 10 मिनट के अंदर आप आंसर बता देंगे, ये 100% गारंटी है। चलो अब हम चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आज का। इसमें देखिए एक चित्र दिया हुआ है। इसमें ये जो ए बी और सी डी लाइन एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब एक दूसरे के पैरेलल हैं, अर्थात ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनको पैरेलल लाइन कहा जाता है। अब ये एक कोण बन रहा है ए ओ सी और आपको ओ ए बी ये एंगल 120 का दिया है, ओ सी डी 130 का दिया है और आपको जो एंगल फाइंड करना है वो है ए ओ सी। ए ओ सी मतलब ए ओ सी, ये एंगल आपको निकालना है। अब हम आपको एक बार फिर से पीछे ले चलते हैं, जो आपको पीछे के वीडियो में पढ़ाया गया है। आप चाहें तो पीछे के वीडियो देख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपको बताते हैं, अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनको कोई एक लाइन तिर्यक रेखा, जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं इंग्लिश में, वो अगर काटती है तो ये कोण आपको बताया गया था, ये संगत कोण है। ये कोण इसके संगत है। अब हम आपको बात बता दें कि ये कोण और ये कोण ये एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाएगा। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, ये कोई तिर्यक रेखा है और इस तिर्यक रेखा में इसके एक ही ओर का मतलब इधर ही ये दो अंतःकोण हैं और इन दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये दोनों एंगल एक ही तरफ बने कोण हैं और इनका योगफल 180 डिग्री होता है और इसी का उपयोग इस सवाल को हल करने में किया जाएगा। इसके लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए हमें करना ये है कि यहाँ से बिंदु से एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे, किसी के भी, चाहे सी डी या ए बी के। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये लाइन के ये पैरेलल है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब अगर हम इस रेखा की बात करें तो ये जो OA है, ये इन दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका मतलब अगर इस कोण का और इस कोण का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अर्थात ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योगफल क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो 1 प्लस 120, 1 प्लस एंगल 1 प्लस 120 इक्वल टू हो जाएगा 180 और एंगल 1 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये एंगल कितने का आया? 60 का आया। ठीक वैसे ही 2 और 3, एंगल 2 और एंगल में ये 130 का दिया है, इसी को सीधे जोड़ लीजिए। एंगल 2 और 130 का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो एंगल 2 कितना हो गया? 180 माइनस 130। 180 से 130 घटा क्या हुआ? 50 बचा। तो एंगल 2 कितने का आ गया? 50 का आ गया।
एंगल 250 का आ गया। और आपको पता है जो एंगल AOC है, AOC ये पूरा कोण है इतना, इसका मतलब है ये और ये दोनों जोड़ा जाएगा, अर्थात 60 में 50 जोड़िए और कितना आ जाएगा 110। ये तो हमने समझाने में बताया तो ये टाइम लगा है, बाकी आपको कोई टाइम नहीं लगना था। आपको तो सीधे एक लाइन खींचनी थी और फिर सोचना था कि इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो इन दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। ये 120 का है तो आप मन में ही बता सकते थे 60 का हो गया। फिर इन दोनों कोणों की बात करें तो ये 130 का है, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। ये 130 माइनस कर दीजिए तो कितने का आया, 50 का आया। और इन दोनों का जोड़ जो कर लोगे तो आ जाएगा कोण AOC, और ये हो गया 110 अंश। और इसमें देख लीजिए 110 अंश कौन सा विकल्प है, तो ये डी ऑप्शन जो है वो 110 डिग्री का है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है। अब आपको शायद ज़्यादा बताना नहीं होगा तो हम आपको बताते हैं इसमें करना क्या था। इसमें इस पॉइंट O से एक लाइन खींचनी थी जो CD के या AB के किसी एक के पैरेलल लाइंस खींच लीजिए तो ये लाइन दोनों के पैरेलल हो जाएगी। अब आपने अभी पढ़ा है कि ये OB जो लाइन है ये इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका मतलब है कि इस कोण का, इतने कोण का और इस कोण का योगफल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो साधारण सा आपको जल्दी में करना है, इसलिए आप 180 लिखिए और उससे 30 माइनस कीजिए तो ये आ गया 150 डिग्री। ओके, अब उसी प्रकार से नीचे वाले में देख लीजिए, ये एंगल 40 का दिया है तो ये एंगल निकालना बहुत ही आसान काम है। इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। तो इसमें भी आप क्या कर लीजिए, 180 से ये 40 माइनस करिए तो ये कितना आ गया, 140 आ गया। अब ये 140 का हो गया और ये हो गया 150 का। इधर इतना एंगल और ये इतना एंगल कितने का हो गया, ये हो गया 140 का। इन दोनों को प्लस कर लीजिए। जब इन दोनों को प्लस करोगे 150 में 140 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 0549 290 डिग्री। तो अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 290 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें ये चित्र बना हुआ है और इस चित्र में ये एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री का और ये एंगल दिया है 115 का। आपको फाइंड करना है एंगल BOC। तो ये एंगल पता करने के लिए आपको पॉइंट O से एक लाइन किसी के भी पैरेलल खींच लेनी है, किसी एक लाइन के पैरेलल, चाहे AB के या CD के। जिस भी लाइन के पैरेलल आप लाइन खींचेंगे ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी और इसके भी पैरेलल हो जाएगी। ओके, अब आप लोगों ने पढ़ा है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती है और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन अर्थात तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। अर्थात इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, इस एंगल का और इस एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो वेरी सिंपल। अब आप चाहें तो इस एंगल को आप नाम दे सकते हैं एंगल 1, इसको आप एंगल 2 नाम दे सकते हैं। अब आप देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने ये कोण और ये कोण दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं, इनका सम 180 होगा। अर्थात एंगल ABO प्लस एंगल 1, इसको 60 में मैंने मान लिया है एंगल 1
और इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब एंगल APO आपको पता है कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है, तो यहाँ 100 रख दीजिए। इस तरीके से आप एंगल 1 फाइंड कर पाएंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 अर्थात 80 डिग्री। तो इस तरीके से ये वाला जो एंगल है वो आ गया 80 डिग्री का। कितने का, ये एंगल आ गया आपका 80 का, ये वाला। अब हम एंगल 2 की बात करते हैं। जिस प्रकार से ये किया गया है ठीक उसी प्रकार से एंगल 2 को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे किया जाएगा। एंगल OCD प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। अब एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, और यहाँ पर एंगल 2 दिया था 115 डिग्री का, तो एंगल 2 हो जाएगा 180 माइनस 115 इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये आ गया 65 डिग्री का कोण आ गया ये वाला। अब आपको बताया गया था किसी एक लाइन पर किसी एक बिंदु पर जितने भी कोण होते हैं सबका सम कितना होता है, 180 होता है। ये आपको बताया गया था। तो इस तरीके से इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो देख लीजिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है एंगल 1 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 आपने फाइंड किया है 80 का, BOC आपको पता करना है, एंगल 2 आपको 65 मालूम हुआ था। तो इस तरीके से ये हो जाएगा एंगल BOC प्लस 145 डिग्री। ये देखिए दोनों को प्लस करेंगे, 8 6 14 145 डिग्री बराबर 180। तो एंगल BOC कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 145, और 145 का मतलब हो गया ये 35। तो इस तरीके से एंगल BOC कितने का आ गया, 35 डिग्री का। इस तरीके से आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप देख रहे हैं ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। पहले तो एक बात समझ लो अच्छी तरीके से, जब ये इस तरीके से निशान बने हो इसका मतलब है दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर है। जब दो लाइनें समांतर होती हैं तो आपको पीछे की वीडियो में पढ़ाया गया है कि ये जो एंगल होते हैं इस तरीके से, ये और इस तरीके से, ये इनको संगत कोण कहते हैं, अर्थात करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये दोनों कोण संगत कोण होते हैं। अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये दोनों कोण संगत कोण कहलाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। और ये दोनों इक्वल होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देना है। 3x माइनस 15 इक्वल टू 2x प्लस 15। फिर आप लोग पक्षांतर जानते होंगे, इसका पक्षांतर कर लीजिए। मतलब 3x माइनस 2x इक्वल टू ये 15, ये 15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से 3x से 2x माइनस करोगे तो x आएगा, ये 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हम इसका ऑप्शन देख लेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर 30 सही है। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, आप चाहे तो देखते ही लगा सकते हैं, कुछ है ही नहीं। आप जानते हैं कि ये त्रिज्यक रेखा की एक ही ओर बने कोण है और इनका योगफल क्या होता है, 180 होता है। तो साधारणतः इसको प्लस कीजिए, 4x और 3x जोड़ के 7x हो गया, और ये 5 180 से माइनस करोगे 175 आया, और उसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे 175 को 7 से,
तो आ जाएगा 25 डिग्री और ये ऑप्शन हो गया। अब देखिए लगाते कैसे हैं। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं और इनका सम कितना होता है 180 होता है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो 3x + 5 + 4x = हो जाएगा 180 डिग्री। 4x और 3x जोड़ के हो गए 7x + 5 = 180 डिग्री। तो 7x बराबर हो जाएगा 180 - 5 अर्थात 175। तो x = हो जाएगा, ये 7 नीचे चला जाएगा और 7 × 14 और बचे 3 7 × 35 और इस तरीके से ये आ गया 25 डिग्री। और आपने देखा इस ऑप्शन में ये क्वेश्चन नंबर ए 25 डिग्री दिया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन किया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए ये ए बी पैरेलल सी डी एक लाइन है और ये एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है। इसमें ये वाला एंगल 670 का दिया है, ये 120 का दिया है और आपको ये देखिए एंगल वाई एक्स जेड, तो वाई एक्स जेड अर्थात आपको ये एंगल फाइंड करना है। वाई एक्स जेड ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब आप कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। एक बात और बतानी थी, जैसे क्वेश्चन में ए बी के साथ ये 2 लाइनें खींची हुई हैं तो ये पैरेलल बताता है, समांतर बताता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, जो लोग रेखा गणित को बिल्कुल नहीं जानते उनको ये नहीं पता होता कि सब क्या है। तो हम आपको बता देंगे ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि हम ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ये हम जीरो वालों के लिए कर रहे हैं, हीरो वालों के लिए नहीं। हीरो वालों तो जानते ही हैं, हम तो जो रेखा गणित में बिल्कुल जीरो हैं हम उनको पढ़ाना सिखाना चाहते हैं, उनको हम कुछ सिखाना चाहते हैं। इसलिए हम आपको ये छोटी छोटी बातें आपको बताते रहते हैं। तो अब देखिए आप इसको कैसे निकालेंगे। आप सुबह से ही पढ़ रहे हैं कि ये अगर ये लाइन और ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है तो ये एक्स जेड क्या हो गई, एक्स जेड जो है ये तिर्यक रेखा हो गई। और आपने पढ़ाया तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो आप ऐसे करना चाहें तो वेरी सिंपल है, 120 है ये, तो ये कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 180 से 120 माइनस कीजिए, 180 से 120 माइनस कर दीजिए तो ये आता है आपका 60 डिग्री। हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल कितने का हो गया, 60 का हो गया। अब आपने सीख रखा है कि किसी एक लाइन पर जितने भी कोण बने होते हैं उन सबका सम इसका 180 होगा। तो आप ये भी देख लीजिए, ये एक सरल रेखा है, इस पर एक कोण ये बना है, एक कोण ये बना है, एक कोण ये बना है। मान लीजिए ये कोण ए है और हमको यही निकालना है वाई एक्स जेड। तो अब इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। तो वेरी सिंपल, 70 + 60 + a = 180। तो ये 7 6 13 130 डिग्री हो गया, प्लस a = 180 डिग्री। तो a कितना हो जाएगा 180 - 130 अर्थात ये 50 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एंगल कितने का आ गया, 50 डिग्री का आ गया और ये ऑप्शन आपका बी सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए ये एंगल 100 डिग्री का दिया हुआ है, ये 50 डिग्री का दिया हुआ है। अब आपको एंगल AOC का मतलब है AOC, ये O बीच में है अर्थात ये एंगल हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए हमको पॉइंट O से किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन, चाहे इसके या इसके एक क्या करना पड़ेगा, एक पैरेलल लाइन खींचनी होगी और ये हो गई एक पैरेलल लाइन इसके पैरेलल। अब इसको एंगल आप 1 मान ले तो सुविधाजनक रहेगा, ये 1 और ये 2। अब देखिए हम एंगल 1 कैसे निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं ये एंगल 50 दिया हुआ है, ये लाइन इस लाइन पे क्या है, पैरेलल है और इसको ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है
और जब ऐसी कंडीशन थी तो आपको बताया गया था कि जब जेड की फिगर बनती है तो ये एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण को अंग्रेजी में अल्टरनेट एंगल कहते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब है ये अगर 50 डिग्री का है और ये कोण एक है तो ये दोनों एकांतर कोण है। इसका मतलब है ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल इसके बराबर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये एकांतर कोण है और ये आपस में बराबर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये एंगल 2 और ये 100 की। तो आप सुबह से पढ़ रहे हैं यही चीज कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये एंगल 2 दिया है और ये एंगल 100 दिया है। इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो इस तरीके से एंगल 2 + 100 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो इस तरीके से ये आ गया कितने का? 80 डिग्री का। ये एंगल आया 80 डिग्री का और ये एंगल आया आपका 50 डिग्री का। अब आप जानते हैं कि किसी एक ही रेखा पर किसी एक बिंदु पर जितने भी कोण बने होते हैं सबका सम क्या होता है? 180 होता है। तो इसका मतलब है इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का, इन तीनों का सम कितना होगा? योगफल 180 होगा। तो इनको जोड़ लीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल AOC प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। कुछ लोगों को यह समस्या तो नहीं है कि AOC यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ एंगल 1 लिख रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सुविधा के लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है उससे। तो अब आप देख लीजिए एंगल 1 आपने निकाला था कितने का? ये निकाला था 50 का। एंगल AOC आपको निकालना है। एंगल 2 कितने का निकाला था? एंगल 2 आपने निकाला था 80 डिग्री का। ये हो गया 180 का। अब ये दोनों प्लस करोगे तो आ जाएगा एंगल AOC प्लस 8 × 5 = 13 130 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 अर्थात ये आ जाएगा 50 डिग्री का। कितने का? 50 डिग्री का। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 50 सही है। रुक जाइए। तो अभी कुछ और बताना है आपको कि इसके हमको लगता है कि अभी पूरे सवाल इसके हो नहीं पाए हैं और हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। इसलिए इसका एक वीडियो, कम से कम एक वीडियो पूरे क्वेश्चन कराने के लिए देना होगा। तो अब हम इसके अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी के साथ धन्यवाद।